बाद कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार बारिश के बाद चंबल नदी में उफान आया है। कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज से शुरू हुई 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है लगातार बारिश के बाद चंबल नदी में उफान आ गया है। कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज ने जो है गेट खोले गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हुई है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां पर लगातार बारिश के बाद चंबल नदी में उफान आ गया है। कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज से अब जो है 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी जो है वो शुरू हुई है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोटा से बता रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश के बाद चंबल नदी में जो है वो उफान आया है। कोटा बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी? 12 गेट खोले गए हैं, अपडेट दीजिए। देखिए, लगातार बारिश के बाद में चंबल नदी में उफान आ गया है। चंबल के कैचमेंट इलाके में बारिश के बाद में ये उफान आया है। जवाहर सागर बांध से भी पानी छोड़ा गया है, जिसके साथ चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अगर बात करें तो कोटा बैराज से फिलहाल पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। कोटा बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं और 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी कोटा बैराज से फिलहाल की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो निश्चित तौर पर बड़ी तादाद है 3 लाख क्यूसेक, जिसके साथ निचले इलाकों में अब जलभराव जैसे हालात जो है वो बनने लगे हैं। चंबल के डाउन स्ट्रीम में जो निचली बस्तियां हैं उनमें फिलहाल पानी जो है वो एंटर करने लगा है और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुनादी करवाई जा रही है। निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको वहां से दूर जाने की जो हिदायत है वो दी जा रही है। और फिलहाल अलर्ट ये भी है क्योंकि अति भारी बारिश की चेतावनी कोटा संभाग में दी गई है। बात करें तो कोटा में भी जिला कलेक्टर की तरफ से 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। फिलहाल कोटा में भी सुबह से रुक रुक करके बारिश का दौर चल रहा है। अभी भी फिलहाल बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन मोटे तौर पर फिलहाल खतरा यही है कि अगर बारिश और बढ़ती है, चंबल का जलस्तर अगर और बढ़ता है, तो इस जल राशि को, इस पानी की निकासी को और बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ में कहा जा सकता है कि वो तमाम निचले इलाके जो चंबल के डाउन स्ट्रीम में आते हैं उनमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि खतरा बढ़ सकता है, उनमें बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। और इसके साथ ही एहतियातन एक कंट्रोल रूम भी स्टैब्लिश किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। खुद जिला कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो राहत और बचाव के दल हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो मोटे तौर पर फिलहाल यही हालात हैं, क्योंकि 12 गेट खोल करके 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। तो कहा जा सकता है कि चंबल के डाउन स्ट्रीम में सवाई माधोपुर, धौलपुर तक भी ये पानी निचले इलाकों में जो है वो कहर बन सकता है, बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है। और खतरा तब और बढ़ जाएगा जब इस जलराशि को, इस पानी की निकासी को अगर और बढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा तादाद में पानी छोड़ा जाता है, तो फिर स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि उन तमाम निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। क्योंकि निचले इलाके की बात भी हो रही है, हिमांशु जरा बताइएगा वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है? देखिए, कोटा के नयापुरा इलाके की अगर बात करें तो करीब करीब दर्जनों बस्तियां ऐसी हैं जो चंबल के डाउन स्ट्रीम में आती हैं। चंबल के डाउन स्ट्रीम में बड़ी तादाद में ये बस्तियां बनी हुई हैं और इन तमाम बस्तियों में मुनादी करवाई गई है जिला प्रशासन की तरफ से। और स्पष्ट कहा गया है कि कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और हो सकता है इस पानी की निकासी को और ज्यादा बढ़ाया जाए। और अगर और ज्यादा बढ़ाया जाता है तो फिर निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। चंबल की अगर बात करें तो डाउन स्ट्रीम में नेहरू बस्ती से लेकर के गाउड़ी के इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी बस्तियां हैं जिनके अंदर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये खतरा सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं है, सवाई माधोपुर से लेकर के धौलपुर तक अगर बात करें तो चूंकि चंबल का जो रूट है सवाई माधोपुर होते हुए धौलपुर तक ये जाती है, बूंदी जिले में होती हुई जाती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इन तमाम निचले इलाकों में जहां जहां से चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम के इलाके हैं वहां पर जलस्तर बढ़ेगा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। और फिलहाल खतरा ये, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी है, मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में गांधी सागर बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर गांधी सागर बांध से पानी छोड़ा जाता है तो फिर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चंबल के सभी बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर से भी पानी का डिस्चार्ज बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और ऐसे में फिर चंबल के आखिरी बांध कोटा बैराज से भी बड़े पैमाने पर जलराशि छोड़ी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि उस कंडीशन में हालात जो है वो कठिन हो सकते हैं।
उस कंडीशन में हालात बाढ़ जैसे हो सकते हैं। और फिलहाल 3 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ा जा रहा है तो निचले इलाकों में पानी जल भराव जैसे हालात बनने लगे हैं। लेकिन फिलहाल अगर जल राशि और बढ़ाई जाती है तो फिर कहा जा सकता है कि बाढ़ जैसे हालात निचले इलाकों में बनने लगेंगे। बिल्कुल हिमांशु, और इसी वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इधर बूंदी में गुड़ा बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध के 5-5 फीट गेट खोल करके पानी निकाला जा रहा है। इधर बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश के चलते पानी की आवक देखी जा रही है। भारी पानी की आवक से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बूंदी के गुड़ा बांध से, जहां पर 18 गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है और बांध के 5-5 फीट गेट खोल करके पानी निकाला जा रहा है। तस्वीरें आई हैं, आपको दिखा रहे हैं। इधर बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश के चलते पानी की आवक देखी जा रही है और भारी पानी की आवक से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो 18 गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। बूंदी के गुड़ा बांध से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आई हैं जो कि दिखा रहे हैं 5-5 फीट गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है और इसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बूंदी के गुड़ा बांध से ये जानकारी है, जहां पर गुड़ा बांध के जो है 18 गेट खोल दिए गए हैं, पानी की निकासी की जा रही है। 5-5 फीट गेट खोल करके पानी की निकासी हो रही है। और बूंदी में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। नमाना इलाके में घोड़ा पछाड़ नदी उफान पर चल रही है, जिसके चलते पुलिया पर भारी पानी की आवक देखने को मिल रही है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। इधर लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे रपट पर पानी बह रहा है और लोग फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। तो जानलेवा लापरवाही ये हम कह सकते हैं, क्योंकि रफ्तार से ये बहता पानी आपको नजर आ रहा है और वहां पर कुछ लोग हैं जो कि पहुंचे हुए हैं और फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदी की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुलिया पर भारी पानी की आवक देखने को मिल रही है और इसी बीच लोग लापरवाही कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिया पर पानी की आवक तेज है, ये एक लापरवाही है, कोई हादसा भी हो सकता है। आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। प्रतापगढ़ में भारी बारिश के बाद भंवर सेमला बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। आज सुबह 12.80 मीटर गेज तक पहुंच गया बांध का जलस्तर। आपको बता दें कि बांध की कुल भराव क्षमता 14.70 मीटर है। कैचमेंट एरिया में भारी बारिश से बांध में पानी की तेजी से आवक जारी है और ऐसे में किसी भी समय बांध के गेट खोले जा सकते हैं। अधिशासी अभियंता पीपलखूट और कैनाल परियोजना ने अलर्ट जारी किया है। प्रतापगढ़ के पीपलखूट में भारी बारिश के चलते एराम नदी उफान पर है और इसके चलते घंटाली घोड़ी तेजपुर मार्ग बाधित हुआ है। कई गांव का संपर्क टूट गया है। ग्राम पंचायत ठेचला के पास नाले की पुलिया पर पानी आने से 2 घंटे तक एम्बुलेंस भी फंसी रही। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ के पीपलखूट की ये तस्वीर है। आप देखिए एक एम्बुलेंस भी फंसती हुई नजर आई। पानी क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ गया था और भारी बारिश के चलते एराम नदी उफान पर है। घंटाली घोड़ी तेजपुर मार्ग जो है वो भी बाधित हो गया है। कई गांवों का संपर्क तक टूट गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ के पीपलखूट की, जहां पर ठेचला पंचायत के पास पुलिया खतरा बनी है। पानी आने से 2 घंटे 104 जो एम्बुलेंस रही वो फंसी हुई नजर आई। आप देखिए ये एम्बुलेंस है जो कि फंसी हुई दिखी है। भारी बारिश के चलते एराम नदी उफान पर है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, क्योंकि कई गांव का संपर्क टूट गया है, तस्वीर आई है, एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई दिख रही है।
तो संवाददाता चंचल से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए जो आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं कैसे ठेचला पंचायत के पास पुलिया खतरा बनी है। और इधर टोंक जिले के पीपलू में पानी के तेज बहाव में मंदिर का पुजारी फंस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके पंडित को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला है। जिराना थाना क्षेत्र के रहीमपुरा गांव में 41 वर्षीय राजू जाट मंदिर में पूजा करने गया था। इसी दौरान सहदुरा नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। चारों तरफ पानी देख करके राजू घबरा गया और मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद प्रशासन ने एसडीआरएफ को जानकारी दी है। एसडीआरएफ के राजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में टीम पहुंची है और बोट के जरिए रात के घने अंधेरे में पुजारी को निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया। इस दौरान किनारे पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा रही, तो मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी गया था और वो फंस गया। टोंक के पीपलू की तस्वीर आप देखिए कैसे एसडीआरएफ की टीम पहुंची, पुजारी को रेस्क्यू किया गया। सहोदरा नदी में जो है पानी का बढ़ाव देखने को मिला है और ये तस्वीर आई है, साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी गया था और वो फंस गया। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, एसडीआरएफ ने पुजारी का रेस्क्यू किया है। सहोदरा नदी में बढ़ा पानी का बहाव, तस्वीर आई है आपको दिखा रहे हैं टोंक के पीपलू की ये तस्वीर है। आप देखिए बीच में एक मंदिर नजर आ रहा है सफेद कलर का और वहीं पर जो पुजारी है वो पूजा करने के लिए गया और अचानक से फंस गया। एसडीआरएफ की टीम पहुंची और पुजारी को फिर वहां से निकाला गया। केकड़ी क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी आवागमन पूरी तरीके से ठप रहा, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। केकड़ी से जूनिया के बीच स्थित लसाड़िया बांध की चादर ओवरफ्लो हो रही है, जिसके चलते हाईवे पर पानी का बहाव तेज बना हुआ है। इससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रशासन की ओर से एहतियातन हाईवे को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। तेज बहाव के चलते सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। डाई नदी के भी ओवरफ्लो होने के चलते क्षेत्र में जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई है। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी ने मौके पर पहुंच करके स्थिति का जायजा लिया है, तत्परता दिखाई है। जेसीबी मशीन और अन्य संसाधन मंगवाए गए हैं। स्टेट हाईवे पर यातायात ठप होने के चलते लोगों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर टापुर बांध पानी से लबालब है। बारिश की वजह से बांध लबालब हो गया है। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। तो सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश की चलती नदी, बांध, तालाब में पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जिसके चलते कई बांध और तालाब लबालब हो गए हैं। इसी कड़ी के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे स्थित टापुर बांध लबालब होकर के छलक उठा है। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। तो भीलवाड़ा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके के हालात, सड़कों, पुल आदि का भी अब सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रही है, अब बारिश के चलते नदी, बांध, तालाब में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। कई बांध और तालाब लबालब हो गए हैं।